सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रदेश में बकरीद का त्योहार। बकरीद की मुबारकबाद देने गए थे पूर्व सीएम हरीश रावत। हॉर्स ट्रेडिंग केस में घर पर नोटिस लेकर पहुंची सीबीआई। लोकायुक्त पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद गरमाया मामला। विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपे बिल की खोजबीन शुरू। सीएम धामी ने चारधाम यात्रियों से की अपील। कहा, मौसम को देखकर ही टूरिस्ट यात्रा को रखें जारी। बारिश के चलते कई बार प्रभावित हो रही है यात्रा। मृत्युंजय मिश्रा को ओएसडी बनाने का आदेश निरस्त। सीएम धामी की कड़ी नाराजगी के बाद आदेश निरस्त। अपर सचिव ने इस संबंध में जारी किया आदेश। और भारी बारिश के बाद भूस्खलन से छिनका हाईवे पर आया मलबा। रास्ते में फंसे करीब 8,000 तीर्थयात्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। बुआ खाल मांडा खाल मार्ग पर शाम ढलते ही गुलदार दिखाई देने लगते हैं। गुलदार दिखाई देने से लोग चिंतित थे, लेकिन इस बार एक स्थानीय घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सड़क पर विचरण करते शेर की तस्वीर आने से स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई। राज्य आंदोलनकारी एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि घर के सीसीटीवी कैमरे में बुआ खाल मांडा खाल मोटर मार्ग पर विचरण करते हुए अक्सर गुलदार दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार रात के समय एक शेर इस मार्ग पर घूमता हुआ सीसीटीवी में नजर आया। बताया गया कि मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुआखाल छोटा सा बाजार है, जहां शाम के समय खासकर इस मार्ग पर काफ़ी संख्या में लोग घूमने के लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि बुआखाल से मांडाखाल जाने वाली इस सड़क पर कई बार शाम ढलते ही गुलदार अपनी चहलकदमी शुरू कर देते हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी तस्वीरें कैद हो जाती हैं। लेकिन इस बार घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक शेर सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया है। उन्होंने कहा कि गुलदार के साथ साथ इस बार शेर की चहलकदमी दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने पिंजरा लगाने के साथ साथ रात्रि गश्त भी बढ़ाने की मांग की है। आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से निरंतर ये जंगलों में आग, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है जंगलों में आग लगा दी जाती है, जिसके कारण जितने भी जंगली जानवर होते हैं ये निरंतर शहरों की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि आपके द्वारा भी समय समय पर कई वीडियोस के द्वारा दिखाया गया, और पिछले कई समय से यहाँ पर निरंतर गुलदार, चीते, इनकी गतिविधियाँ दिखाई दी। और माहौल तो निरंतर, अब जब से मैंने इस फुटेज को देखा तो मैं खुद भयभीत हूँ, क्योंकि मैं भी एक किनारे के मकान में रहता हूँ और यहाँ पर लोगों में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है तब से। खबर देहरादून से, जहां मुस्लिम समुदाय के त्यौहार बकरीद के मौके पर राजधानीस्थ वरिष्ठ अधिकारियों व थाना प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरान एसएसपी ने ईदगाह में नमाज अदा करने वाले नमाजियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जनपद को 2 सुपर जोन, 8 जोन, 21 सेक्टर और 43 सब सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को राजधानी के यातायात को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हुए हैं। कहा कि ईदगाहों के आसपास नमाज के दौरान यातायात इस प्रकार रखें कि यातायात संचालन भी बाधित ना हो और ईदगाह में आने वाले नमाजियों को भी जाम का सामना न करना पड़े, जिसके चलते नमाजियों के दौरान ईदगाहों के आसपास के क्षेत्र को यातायात के लिए 0 जोन रखा जाएगा। कुर्बानी को लेकर के उसमें जो भी प्रिकॉशंस ले जाने हैं, उसके अलग अलग क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एलओ के हिसाब से, वो सब बता दी गई हैं। और पीस कमेटी की सबसे बड़ी बात है, पीस कमेटी की मीटिंग थानावार हमने कंडक्ट कर ली है। इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं और उसमें सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे, उसके लिए सभी जो पीस कमेटी के मेंबरान हैं उनको हमने अवगत करा दिया है।
खबर लक्सर से है, जहां ऑपरेशन मर्यादा और नशा विरोधी अभियान के साथ ही पुलिस ने बाहरी और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीनों अभियानों में 100 से अधिक संदिग्ध और बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये वो तमाम लोग हैं जो उत्तराखंड से बाहर से रहने वाले हैं और जो अपनी पहचान छुपाकर लक्सर और उसके आसपास के इलाकों में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। पुलिस बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान में मुखबिरों और जागरूक लोगों की मदद ले रही है। लगातार धमकियां मिल रही हैं। 6 महीने पहले मुझे कॉल आई थी तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया था कि हो सकता है वैसे ही फ्रॉड कॉल हो कोई, ठीक है। तो उसके बाद में मुझे अब 3 दिन से लगातार धमकियां मिल रही हैं, बच्चे को जान से मारने की, मेरे बच्चे को उठा लेने की, ठीक है, मुझे जान से मार देने की, ठीक है। तो 20 लाख रुपए की मांग की गई है मुझसे। तो ये मेरे को बोल रहा है कि मैं गोल्डी ब्राड का शूटर हूँ, गोल्डी ब्राड के गैंग से हूँ, ठीक है। और किस्तों में पैसे देने की भी बात कर रहा है। बंदा बोला ठीक है देना तुझे 20 लाख ही, लेकिन कम थोड़े थोड़े करके दे दे, नहीं देने पर, पुलिस को बताने पर मैं तुझे मार दूंगा। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस बंदे को मेरी लोकेशन पता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो इस बंदे को पता है कि इसके घर में गेस्ट आ गए। अगर कोई बंदा मेरा कोई रिश्तेदार अपनी मेरी सुरक्षा के लिए या अपना वेपन लेके आ रहा है तो उसको ये भी पता चल रहा है कि इसके जो रिश्तेदार आ गए हैं वेपन लेके। ये सब ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। देखिए, कल ये थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो यहाँ पर कानपुर में जिनका हॉस्पिटल है उनको धमकी मिली थी गोल्डी बरार के नाम से। 20 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी। उनके द्वारा इस पर तहरीर दी गई और इसमें कानपुर पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें हम लोग द्वारा SOG को, साइबर सेल को हम लोगों द्वारा इसकी छानबीन की जा रही है। जैसे भी इसमें कार्रवाई प्रगति होगी वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर भी लक्सर से है, जहां ऑपरेशन मर्यादा और नशा विरोधी अभियान के साथ ही पुलिस ने बाहरी और संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन की बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीनों अभियानों में 100 से अधिक संदिग्ध और बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये वे तमाम लोग हैं जो उत्तराखंड से बाहर के रहने वाले हैं और अपनी पहचान छुपाकर लक्सर और उसके आसपास के इलाकों में इलीगल तरीके से रह रहे थे। पुलिस बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान में मुखबिरों और जागरूक लोगों की मदद ले रही है। हमारे मुख्यालय से और प्रशासन से भी ये अभियान के लिए काफ़ी टाइम से ये चल रहा है और इसमें बाहरी लोग और जो हमारे संदिग्ध लोग हैं उनका सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है और इसमें हम लोगों द्वारा जो है उनके चालान भी किए जा रहे हैं और संदिग्ध लोगों की अरेस्टिंग भी की जा रही है। तो पूरे जो हमारा लक्सर सर्कल है इसमें करीब 100 लोगों से ऊपर का अभी तक जो है कार्रवाई की जा चुकी है इसमें, और आगे भी कार्रवाई प्रचलित रहेगी। बात अगली खबर की। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के बीच पहुंचने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत हरिद्वार बहादुराबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत हैतमपुर पहुंचे। जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में आए सभी ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनने के बाद जिलाधिकारी ने समस्याओं के जल्द निराकरण करने का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल का कहना है कि इस गांव में लगभग 1300 परिवार रहते हैं, यहां के 6800 के करीब है। आज इस गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और गांव के लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं। यहां की मुख्य समस्या राशन कार्ड, शौचालय, पेंशन और साफ सफाई की है। हमारे द्वारा लोगों की शिकायतों को सुना गया है। 1 सप्ताह के अंदर इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। चीज़ों को लेके दूर तहसील या जो अभियान चल रहा है सरकार जनता के द्वार, ये बहुत अच्छा है। और हमारे जहाँ DM साहब जो हैं आए हैं तो हमने उन्हें बहुत सारी अपनी जो समस्या है, मेन समस्या वो लिख के दी हैं। हमने चुनाव में भी हमने कहा था कि हमें एक आर्य कन्या इंटर कॉलेज चाहिए, तो हमने DM साहब को वो भी कहा है। और हमारे यहाँ शमशान घाट की जो समस्या थी वो भी कहा है, और राशन कार्डों की समस्या है वो भी DM साहब को हमने लिख के दी है। और जो भी हमने बहुत सारी समस्या DM साहब को लिखित में दी है। लगभग 1300 परिवारों का ये गांव है और इसमें लगभग आबादी 6800 के करीब है। आज इस गांव में हम लोग सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जो रोस्टर हमने जारी किया है उसके हिसाब से मुझे इस गांव में आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की समस्याओं को सुनना था।
खबर लक्सर से है। देश भर में बकरीद त्यौहार की धूम है। हरिद्वार, देहात, लक्सर आदि क्षेत्रों में बकरीद का त्यौहार परंपरा अनुसार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईदगाहों व मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाजियों ने देश में अमन, शांति और उन्नति और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज की रस्म पूरी होने के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। इसके बाद कई स्थानों पर बकरों की कुर्बानी की रस्म अदा की गई। लोगों का कहना है कि ईद का त्यौहार आपसी भाईचारे और एकता, अखंडता का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर सब लोगों को आपसी सिकवे गिले भूलकर एक हो जाते हैं सभी। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और प्रबंध किए। बड़ा अच्छा त्यौहार है माशाल्लाह। सुन्नत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्हम्दुलिल्लाह बसेड़ी की सरजमीन पर जो ईद की नमाज हुई बहुत अच्छी तरीके से और हमारे प्रशासन का बड़ा साथ रहा है माशाल्लाह और बड़ा अच्छा रहा माहौल। अल्लाह ताला की बारगाह में बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आइंदा भी इसी तरीके से अमन अमान के साथ हमारी ज़िंदगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे अमन अमान रखे और हर जगह हर मुसलमानों को और हमारे हिंदुस्तान वासियों को हमेशा खुश रखे। इतना ही कहना चाहते हैं। इंशाल्लाह जिस तरीके से हम हर सालाना कुर्बानी करते हैं, इस साल भी हम इसी तरीके से कुर्बानी करेंगे और हमारा ये संदेश रहा है तमाम आवाम से कि कुर्बानी को इस एतबार से करें कि कोई दूसरे आदमी को, गैर मज़हब वाले को कोई हमारे ज़रिए कोई ठेस ना पहुँचे, कोई उसको परेशानी ना हो। हमने ये कहा है कि जो कुर्बानी के जो मामलात होते हैं, जब खून वगैरह है, तो उसको अगर ऐसी जगह पर ना डालें जिसके ज़रिए आवाम को तकलीफ़ हो और उससे गंदगी फैले। अगली खबर की, देश भर में ईद की नमाज अदा की गई। अमन और चैन का संदेश देते हुए नैनीताल में भारी बारिश के चलते मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने भी मल्लीताल जामा मस्जिद में नमाज अदा की और देश में सुख और शांति की दुआएं मांगी। मल्लीताल जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने गले लगाकर ईद की एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वहीं शहर इमाम का कहना है कि नैनीताल देश भर के लिए भाईचारे की एक मिसाल है और यहाँ सभी धर्मों के लोग साथ मिलकर रहते हैं। उन्होंने कहा कि खुले स्थानों में कुर्बानी ना करें और कुर्बानी के दौरान सभी साफ सफाई रखें, गंदगी ना करें। अमन का, शांति का, प्यार मोहब्बत का, भाईचारगी का, हमदर्दी का यही संदेश दिया गया है ताकि लोग प्यार और मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ अपना खुशियाँ एक दूसरे को बांटें, प्यार और मोहब्बत से त्यौहार मनाएं, अपने किसी अमल से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के रहने वालों के लिए, सबके लिए प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया गया कि सब प्यार मोहब्बत से रहे और एक दूसरे के साथ हमदर्दी का मामला करे, एक दूसरे की ज़रूरत में काम आए, दूसरे की तकलीफ़ का सबब का या परेशानी का सबब न बने। बात अगली खबर की, ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में G20 के मेहमानों द्वारा गंगा आरती में प्रतिभाग किया गया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अन्य जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय लोगों द्वारा गर्मजोशी से विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया। गंगा आरती और भजन संगीत से विदेशी मेहमान काफी प्रभावित होकर आध्यात्मिकता में डूबे नजर आए। गंगा की शांत और सुरम्य वादियों को देखकर G20 के डेलीगेट्स इतने जिज्ञासु और उत्सुक तथा प्रसन्न दिखे कि गंगा दर्शन के दौरान सेल्फी लेने की होड़ मची रही। गंगा आरती में विदेशी मेहमानों को भारत की आध्यात्मिकता, योगा, मेडिटेशन, संस्कृति, रीति नीति और भारत के आतिथ्य सत्कार सबके एक साथ साक्षात्कार भी हुए। गंगा आरती के पश्चात विदेशी मेहमानों ने रात्रि भोज में स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को उठाकर इसमें देश में बहस को गरमा दिया है। हालांकि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार साल भर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम कर रही है। सीएम धामी का दावा है कि बहुत जल्द राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल मार्च के महीने में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था, जिसके बाद सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में यूसीसी पर कमेटी बनाई गई। तब से यही पूरे देश में इस विषय पर चर्चाओं का बाजार गर्म है।
समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून, जिसमें शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने समेत तमाम विषय इसमें शामिल होंगे। भले ही कुछ राजनीतिक दल इसे सियासी मुद्दा समझें और विशेष यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की हिमायत कर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 की चुनौती पार करने को सीएम पुष्कर सिंह धामी का दांव खेल दिया है? देखिए हमारी रिपोर्ट। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। आपने बार बार जो डुगडुगी आप यूसीसी की पीट रहे हैं, उससे अच्छा होगा कि आप यूसीसी लागू करके देखें तो सही वो कितना कारगर साबित होता है। हमारा प्रदेश अपनी विभिन्नता के लिए जाना जाता है। अब कल को आप कहेंगे कि एक देश है तो खान पान भी अलग क्यों है सबका, फिर आप कहेंगे कि पहनावा सबका अलग क्यों है। भाई कल्चरल डाइवर्सिटी वाला हमारा प्रदेश है, तो ऐसे में ये तो कोई तुक नहीं बना जो आप कह रहे हैं कि एक देश है उसमें 2-2, 3-3 विधान नहीं चलेंगे। आपके आरएसएस में अलग झंडा क्यों लगता है? क्यों आप देश का झंडा नहीं लगाते आरएसएस के मुख्यालय में? तो खुद ही अपनी बातों को, आपने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, हम कहाँ भर रहे हैं 1 टैक्स? दुनिया भर के टैक्स हम पर लग रहे हैं। हम पर जीएसटी स्टेट की अलग लग रही है, सेंट्रल की अलग लग रही है, वैट हम अलग भर रहे हैं, तो कहाँ एक टैक्स के परिधि में आया? तो बातें केवल बड़ी बड़ी हैं भाजपा की, बाकी सब शून्य है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता ने एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। धामी ऐलान कर चुके हैं कि एक्सपर्ट कमेटी से ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली नहीं कि राज्य सरकार इसे लागू कर देगी। सीएम धामी का तर्क है कि देवभूमि उत्तराखंड देश का मस्तक है और सबके लिए कानून एक समान हो, इसकी पहल इसी धरती से होनी चाहिए। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। हालांकि देश में क्रिमिनल कोड पहले से सबके लिए समान है, लेकिन प्रॉपर्टी, मैरिज, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सिविल मामलों में अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ काम करते हैं। यूसीसी लागू हुआ तो सिविल मामलों में भी एक समान कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइडेड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई दफ़ा कहा है कि ये होना चाहिए। ओनली थिंग इज कि इस पे कोई बहुत ज़्यादा लंबी डिबेट्स नहीं हो पाई हैं और अब अगर whosoever has been given the task to draft it, ये एक अच्छा आइडिया है।
बट इट नीड्स ए वेरी वेरी केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं मेनली, उनका कंसर्न होता है। हालांकि इसमें कंसर्न होने की कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट लेट डाउन किए हैं। अगर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसको अगर एब्रोगेट किया जाता है तो वो प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 25 से। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारी सहयोगी सोनी चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।